करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बड़ा भारी दिन था। अगर बात करें तो कहा जा रहा है पीटीआई ने जो 6 सीटें ली हैं वो 8 पीटीआई की बनती थी। ये भी एक नया पंडोरा बॉक्स है। अली अमीन ने 2 सीटें कुर्बान कर दी। यहाँ ये भी कहा जा रहा है पीटीआई के बड़े लोगों को आज सजाएं होगी। शाह महमूद कुरैशी उसमें से बरी हो गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब 10 साल, मियाँ महमूद रशीद साहब 10 साल, एजाज चौधरी साहब 10 साल, उमर चीमा साहब 10 साल, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद बच्चर खान साहब 10 साल, अहमद चट्ठा साहब 10 साल। इसके साथ साथ बिलाल साहब जो MNA हैं, राना बिलाल साहब, वो भी 10 साल। और बड़े सारे लोग हैं जिनके 10-10 साल सज़ा आ रही है। और इमरान खान की सज़ा भी अब बज़ाहिर लग रहा है कि करीब आ रही है। कब आ रही है? क्या इमरान खान को सज़ा इसी तरह 10-15 साल 20 साल होने जा रही है? क्या इमरान खान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने जा रही है? ये सब कुछ उस दौर में हो रहा है जिस टेन्योर में खप्पर योग चल रहा है। ये खप्पर योग कब कब क्या क्या करवाएगा, इसमें सैलाब भी आ रहे हैं, तबाही भी आ रही है, लड़ाइयाँ भी आ रही, सारा कुछ है। खान साहब से मैं जानने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, खप्पर योग और 10-10 साल की कैद की ऐसी सज़ा, बस बेटा 6 जून को जो मंगल सिंह है वो चला गया संग राशि में, लियो में। मार्स लियो में 6 जून के चला गया और 28 जुलाई तक वो रहेगा। और ये मैंने कहा था कि 6 जून से लेकर 28 जुलाई तक अप्स डाउन देखेंगे आप। कभी पीटीआई आ गए तो कभी हुकूमत तक है। अब बात ये है, कल तक जो इलेक्शंस परसों तक जो हुए सेनेट के, मेरे मुताबिक तो 1 सीट ही बड़ी मुश्किल से लेनी थी ओपोजिशन ने। 5 ओपोजिशन ले गई, 6 ले गई पीटीआई। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि उससे तो यही जाहिर होता है इस सीटों के हवाले से कि डायलॉग तो हो रहा है। जो सीटें कुर्बान की पीटीआई ने खान के लिए, आज ये अच्छा, उससे ये भी जाहिर होता है कि हुकूमत तो एग्री हो गई। वो होने डी बड़ी टीटो पार्टी नहीं कर रही हुकूमत खान के लिए, क्योंकि रास्ते निकल रहे थे। अब मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट वो ज़रा ये कह लें कि अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेगी। आज जो मैंने देखा है, जो समझ आई है मुझे, जो सज़ाएं मिली हैं, उससे तो ये समझ में आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल है। हुकूमत की क्या औकात है, हुकूमत का। और आगे चलते हैं। नहीं, मैं कुछ बात करने लगा। ये जो 10-10 साल की सज़ाएं हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब क्लियर हो गए, और शाह महमूद कुरैशी नो डाउट कि वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब भी डिप्टी वज़ीर आज़म रहे, वो दोनों उस वक्त निकल आए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का निकलना जो मेरे नॉलेज ऑफ जफर से मैं देख रहा हूँ, इमरान खान के बाद जो सीनियर हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। अली अमीन बच्चा है, हम बिल्कुल हो गए। सीट बड़ी बड़ी बहुत बड़ी है, वज़ीर आला बहुत बड़ी पावर होती है सूबे का, लेकिन वो बच्चा है। मैंने कहा था पीटीआई यरगमाल हो चुकी है, पार्टियां बन गई हैं, उसमें ग्रुपिंग हो गई है, पार्टियां नहीं ग्रुपिंग हो चुकी है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो बाहर निकलेंगे, उससे जो मुझे समझ आती है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब कोई रास्ते बनाएंगे और वो खुशबू भी सूंघ लेंगे। और इमरान खान की बरियत के लिए ये भी एक मजबूत कार्ड है, एक बात। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़रा आज की सज़ाओं पे। पहले तो ज़रा मुराद सईद साहब को तो छेड़े था। मुराद सईद वो छेड़ लिया था, हमने आगे चलते नहीं, आज मैं पूरा छेड़ता हूँ जी, छेड़े मुराद सईद जी। मुराद सईद साहब वो भाई वो हल्फ उठाएंगे कि नहीं, पूछे? जी जी नहीं।
मुराद सईद वो सेनेटर बना है जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े, 28 वोट। वो वांटेड है। क्या है? वांटेड। ये एक चारा फेंका गया, आजा सोने, तो जो तो आएगा वो चुक लेता जाएगा, इसलिए वो नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा वो सेनेट में नहीं। असलम इकबाल साहब आल्सो वांटेड, वो भी नहीं आएंगे। मियां अदर साहब उनकी डेथ हो गई है। हमाद अदर साहब, मियां अदर साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, में गवर्नर भी रहे हैं। जी जी। और कल ही हम बात कर रहे थे और आज ये हो गया, और आज ही हम सारों की बातें कर रहे थे, मियां महमूद रशीद साहब वगैरह सबके, और सारे सबकी आज ही बात, बड़े अरसे बाद हमने पता नहीं इसी की गलना करते रहने यार, बड़े अरसे बाद आज के प्रोग्राम में बातें की, सबके नाम लिया, जिस इसका नाम लिया वो ही आज हो गया काम। अल्लाह माफ़ करे, वो सब मुश्किल में आ गया खासा। हो मुश्किल। अब मैंने कहा था कि 28 जुलाई तक जो है मरीख जो है वो ल्यू में है, तो 28 जुलाई तक मुल्क पाकिस्तान में सियासत में अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहेगा। ये मार्का कौन जीतेगा वो मुझे ख्वाब आ जाती है याद 2 साल पहले वाली। क्या? लड़ते लड़ते दोनों ही लड़ते लड़ते होगी गुम, एक की चोंच एक की दुम, कोई नहीं हार मन रहा, सोने सा हो गया। अच्छा तो खान साहब अब ये मुझे सिंपल बताएं कि इमरान खान, अब आते हैं ना एक बात जो असल बात, यार थोड़ा सा छेड़खानी करने से मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, बकायदा मौका दूंगा। भाई एंकर आप ही हैं, मैं गेस्ट हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखो कैसा गेस्ट है कि वो भाई एंकर को कह रहे चुप कर जा, वो ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਗਾਰਡ ਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਚਲੋ ਅੱਜ। अच्छा नहीं लो जी। वो जी रहा है, देखो कैसे एंकर। माय क्वेश्चन इज दैट वेयर इज मिस्टर इमरान खान? अच्छा एक मिनट है, नहीं सर अब मैं सीरियस, मेरा सवाल ये है कि अच्छा वो मैं बड़ी अहम बात ध्यान से निकल जाएगी। बात ये है कि जनाब इन लोगों को सजाएं हो गई 10-10 साल, वो भाई इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से, तो क्या ये 10-10 साल होगी? नहीं। या हाई कोर्ट जाएंगे, क्या क्या बात करेंगे? हमें सुना ही नहीं गया, हमें दोबारा केस लग जाएगा, ट्रिब्यूनल बन जाएगा, बेंच हमें सुना नहीं गया, तो उधर हाई कोर्ट क्या कर सकती है? बरी कर सकते नहीं, चुप करके सुनना। मैं भी और यार छाड़ जा, केस रिमांड कर सकती, वापस सजा में कमी कर सकती, जो 10 साल है वो 7 कर सकती। केस सुना नहीं गया, वैरा भी मुराद से कितने गए, वो बुच्चर साहब तो है गिरफ्तारी नहीं हुए, हो जाएंगे वो तो हाले तो करनी हुए भाई, सिर चुकरे सी ना। अच्छा गिरफ्तारी नहीं हुए उन, सिर चुकरे सी फाड़ अच्छा सुनो ना, गिरफ्तारी नहीं हुए तो उनको बगैर सुने सजा हुई है। कानून में बेटा ये है कि सुना जाता है, ठीक है, बगैर सुने सजा, तो ये चीजें हैं अपनी, लूज पूल भी रखा जाता है। अच्छा ताकि तो ये अपनी जगह पे है। अब इससे आप ये ना डर जाए कि बढ़ गया सारा कुछ ही नहीं, सोने यार ये इशारे हैं, कार्ड फेंके गए हैं, कार्डों की गेम है, टाइम चलेगा भी, कार्ड चल रहे हैं बेटा। अब शाह महमूद कुरैशी भी बाहर आ गए, अब देखो वो कौन सा कार्ड रखते हैं इन कार्डों के ऊपर। अब आपको मौका दिया, शाह महमूद कुरैशी अब उनकी कंप्लीट बेल होती नजर आ रही है, आ जाएंगे, आज़ाद होते नजर आ तो जाएंगे, साल में 6 में 2 में 3 में 4 में आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से आप सवाल कर रहे थे, हाँ बताएं जी, क्या करें? इमरान खान की रिहाई कब है? पहले बुशरा बीबी आएंगी फिर इमरान खान। जिस दिन बुशरा बीबी आ गई तो समझ लें इमरान खान आ रहे हैं, जब तक बुशरा बीबी नहीं आएंगी तो अभी इमरान खान साहब को भूल जाए। हाँ साहब, ये अब जो सजाएं का होना, ये आप समझते नहीं है कि जफर से अगर बताएं ये पीटीए के लिए और 1.5 साल की मशक्क़त या पैंडा लंबा कर दिया है। देखो बेटा हमारे मुल्क में यही हुआ है जो हमने आज तक तजर्बे में देखे हैं कि जिसने जितनी लंबी सज़ा काटी है उसको उतनी बड़ी सीट मिली है। अब आसफ़ अली जरदारी साहब ने जितनी जेल में सबसे लंबी उन्होंने काटी 11 साल, तो उन्होंने 10 साल की सदारत मिल गई, 5 साल पहले मिल गई, 5 साल है वार्ड है। अब जितनी मर्जी खान साहब काटेंगे तुम ना वड्डा ही वार्ड मिलना सोनिया। कासिम खान सुलेमान खान नहीं आपके जेल में आ रहे? वो नहीं आएंगे, आपके जेल में आ रहे हैं? वो आएंगे नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अच्छा अब्बे ना भी कोई इंटरेस्ट नहीं? अब्बे ना बस ठीक है अब्बा है, लेकिन एक जड़ी ठीक है सर मेरा ख्याल रहने देते अब्बे ना तो हुंदा हर बच्चे दा अब्बे ना, ये जो खप्पर ही होगा ना 7 जुलाई से वो जो और अब्बे ना जो प्यार हुंदा, लेकिन ये जो
ये सॉरी ये जो 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक है, बड़ा कुछ वो खाएगा। वो ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट हो गए, अर्थक्वेक हो गए, स्ट्रूम्स हो, बड़ा कुछ है, लेकिन इस दे विच तैनूं मैं सियासत दे विच बड़े बड़े प्यादे डिगदे दिखावांगा। पीटी टूट रही है। तो टूटी है कमाल, वो यतीम इस वेले इमरान खान जो बाहर होएगा तो पीटीआई दा आ जाएगा। पीटीआई से बंदे निकल गए हैं, मतलब अहमद खान बच्चर पंजाब असम्बली से ये डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं, सजा हो गई, जाहिर बात है अच्छा, डिस्क्वालीफाई। एक मेरी पेशन कोई पूरी हुई है किहड़ी, मैं कहा सी पंजाब असैम्बली ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ मैं की कहती बहाल हो जाएंगे। मैं कोई चक्कर नहीं, टीटो पार्टी बाहर होगा हो गए, बिल्कुल तो दसो ना। बिल्कुल जी, आवाम ਨੂੰ पता। कल भी ऐसी गल लेते की हाँ सर, मैं जो असल जो बात जानना चाह रहा हूँ, पीटीआई क्या अब टूटती नज़र आ रही है? टूटी है तो उन्होंने और की तोड़ना। नहीं, आई मीन टू से कि अब पीटीआई, अहमद चट्ठा साहब उनको सजा हो गई, उमर अयूब साहब का भी है इसमें 10 साल वालों में जो पहली लिस्ट में चलते देखा है, वो भी, मियाज़ा साहब निकल गए, जमशेद दस्ती साहब नाहल हो गए, और राना साहब भी चले गए। तकरीबन 5-6 सीटें पीटीआई की, एनए की, नेशनल असम्बली की उठती नज़र आ रही है। बेटे चाहे अब सारी भी उड़ा दे, जो कुछ मर्जी कर ले, 2/3 अक्सरियत उनके पास है। वो जब चाहेंगे 27वीं आईनी तरमीम कर ले, ए हुण कड्डन ना कड्डन ਇਹਦਾ कोई फ़र्क नहीं पैदा। हाँ, इसका ये मुझे ज़रा खुशी है कि इमरान खान कल्ली क्यों जेल कटे, वो क्यों कटे, सारे साथी जेडे कमिटेड सारे जानना कमिटेड। हर उमर चीमा देख, मैं ਉਹਦਾ गुनाह मैं तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੀਟ ਵੱਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਅਦ ਚ, ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ सीट ਤੇ आना है। हमारे मुल्क में सियासत भाई इसी तरह की। खान साहब 717 दिन हो गए इमरान खान को। ਤੇ ਸੱਸ नहीं ਸੱਸ रहाई है। 14 15 ਸੁਣਨਾ, 15 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 1 ਤੇ 5 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ? अब 815 होंगे, 915 होंगे, 800 होगा, 700 होगा। 700 वाला डिजिट बहुत अच्छा है और 900 वाला बहुत अच्छा है, 800 वाला डिजिट अच्छा नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान की अगर कैद की यानी कि 87-83 दिन और अगर हो गए हैं तो 83 दिनों में रहा हो सकते हैं। अगर 83 दिनों में नहीं होंगे तो अगले 365 दिन वो मुश्किल होंगे, यानी कि फिर 365 में 83 अगर ऐड कर लिए जाएँ तो फिर आपके सामने तकरीबन 365 डिजिट ऊपर नीचे 8-10 आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मतलब कहने का ये है खान साहब के लकी डिजिट 2, 7 और 9 है। 200 दिन, 300 दिन, 700 दिन, 900 दिन। अगर 83 दिनों में या 82 दिनों में इमरान खान रहा हो गया तो खान साहब को नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ फिर 365 दिन और खान रहेगा, यानी कि 1 साल पूरा फिर और कष्ट काटना पड़ेगा, बल्कि 100 दिन, 90 दिन। बस आपके बोलने से लाइन अच्छी बन जाएगी ऊपर, 90 दिन। ये लाइन बड़ी प्यारी। एम.ए. शहजाद खान साहब ने 83 दिन कह दिए, मेरा यही लाइन लगा देंगे। बिल्कुल जी, ये जी 82 दिन है, नहीं तो 182 हो जाएंगे। और खान साहब पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे MNAs गड़बड़ होने जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, टीटो पार्टी हो रही है सर। जो मर्जी कर लें, सारा कुछ ही ले लें, 2/3 की अक्सरियत उन्होंने को उनकी चाहिए उन्होंने। इमरान खान को डरते से वो अंदर किया है, आवाम चाहिए। पीटीआई का बल्ला लै गए ने, इन्हों अंदर करी जा रहे हैं। बुशरा वो बाजी हमारी यासमीन राशिदा साहबा बीमार हैं, वो भी अंदर है, लेना की हूँ। महंगाई तुसी पा दी है, ठीक है, पेट्रोल तुसी वधाता है, चीनी तुसी महंगी कर दी है, सलाब वो आ गए ने। उस तो बाद जो पानी खलो जाएंगे भी तस्वीरें उतार के बाहर भी जाना है, दिखाना है, सारा कुछ तो हो गया। हूँ की चाहिए बिचों? हाँ सब 14 अगस्त के लिए इमरान खान का टाइम कैसा देख रहे हैं? अच्छा देख 14 अगस्त तक मैं बड़ा खुश आइन देख रहा हूँ। 14 अगस्त से पहले जो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए ना, बच्चे ज़हीन है, और मैं बड़ा सोच रहा हूँ कि यार कोई ना कोई कार्ड चल सकता है, क्योंकि 28 जुलाई को तो मरीख ने ट्रांजिट करना है ना, उसमें वर्गों में आना है। पाकिस्तान की सियासत मरी को मिलती जुलती है उहदे मौसम नाल। वो तो 1947 तो अज तक मरीख के इर्द गिर्द ही रही। ओ मरी
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ वो भी मरीख ही है ना, ਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ सूरज ही है ना। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧੋਤੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। सियासत तो पाकिस्तान से इस तरह ही बदली। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। खान साहब नून लीग की बात करें तो नून लीग में बड़ा मियां नवाज शरीफ, चोई निसार, शाहिद खकान बासी सबको सुना वापसी के लिए इशारे दे रहे हैं। नून में से नुक्ता निकल गया, गुन्ना रह गया। पैगाम क्या है? यही कह देता। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। बज़ाहिर ये लग रहा है जी इंसाफ एहतसाब का एक ऐसा रेला पीटीआई की जानब आ रहा है जिससे पीटीआई को बहाने की कोशिश की जाएगी। क्या पीटीआई के एमएनएज, वर्कर्स और एमपीएस बह जाएंगे या तैर जाएंगे? यही सवाल है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद दिनों में आपको पीटीआई के बड़े सारे लोगों के एक इंसाफ का जो रेला बड़ा सारा और भी आएगा, बड़े लोगों को सज़ा होगी और अनकरीब इमरान खान साहब को भी सज़ा होने जा रही है। सज़ा हो सकती है, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो कोई रोल अदा करेंगे, ये मैं आपको पेशन गोई दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप पार्टी बनाएंगे 3rd, 4th, 5th पीटीआई की, मेरा ख्याल से उनके महल्ले वाले, उनके ख़ानदान वाले वो तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जितनी कुर्बानी दे दी है इमरान खान साहब ने, जितना खड़े रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि अब कोई ऐसे शख्स हैं जो कहेंगे हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो ये कहेंगे हमने सियासत छोड़ दी। क्या कहेंगे? जिनको कहा जाएगा आए बैठे इसमें, सर हमने सियासत छोड़ दी, ऐसे ही। और इस तरह वो अपनी जान बचाएंगे। और जब सियासत का टाइम खान साहब आएंगे वो उन्होंने सियासत फिर दोबारा शुरू कर दी। अल्लाह करे जी पाकिस्तान की सियासत से ये जो वन साइडेड जो रेले बहते हैं इंसाफ के, इंतकाम के, एहतसाब के। यार आतिफ बेटे, मैं एक चीज़ पे बड़ा परेशान, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਉਧਰ ਵਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ नैब चलाओ, ਉਹਦਾ नैब उठाओ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फलां करो। यार ये हमारे मुल्क में भी यही सियासत रह गई है। आज एक तरफ कहते हैं बड़े बड़े एडिसन, स्टीफनसन, वो बारिशां आ रही हैं साढ़े मुल्क के ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ग्लोबल तो इंज तो फलां, वो जी ये करने ना ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ना ਤੁਸੀਂ डैम बनाए, ना ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਏ मौसम के हवाले। ਤੁਸੀਂ बस यही ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਜਰਸ ਜ਼ੋਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ पता नहीं उन्होंने गड्डी नहीं मिली। और भी पीछे भी 15-20 अल्लाह को प्यारे हो गए। पानी में डूबने वाला भी शहीद होता है। ये सवालिया निशान है। ये जान छुड़ा के भाग रहे हैं कि एक आफत है, खुदाई आफत है, हैं? और भाई फिर मुलाजमिन ख़त्म कर देते हैं, सारा कुछ हर चीज़ अल्लाह पे डाल दें। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दी है, हमने एटम बम बनाया है, हमने नहीं देखना। अब हम भी तो एटॉमिक पावर है ना, हमारे जैसे एटॉमिक पावर और भी अमेरिका भी है। वो उसका कोई सदेबाब अगले साल की तैयारी करता होगा, बरतानिया करता होगा, चाइना करता होगा, इंडिया भी करता ही होएगा। यार क्या है यार। अल्लाह खैर रखे जी। इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाहें तो सब कुछ बदल दें, चाहें सब कुछ रगड़। और चालें ऐसी हैं कमाल, जैसे कैट वॉक कर रहे हैं। ऐसे कैट वॉक, मैं अमरीका जी कैट वॉक में चलो मैं बंदियां ने भी देखना यार की चल रहे हैं कि जिमें साढ़े सोने के पहाड़ निकल आए ने। अल्लाह करे ये इक़्तिदार में हमारे सियासतदानों को अकल आए, जो इक़्तिदार में चीज़ों को इंज अकड़ के चलते हैं, यार अल्लाह माफ। हालात ऐसे होते हैं, वक्त का पहिया 1 सेकंड में घूमता है। ये कभी इधर है कभी उधर है, ये ऐसे ही बाल और पहिए ने घूमते रहना है। लेकिन अपनी साइड का काम जहाँ जहाँ जो शख्स भी है अपने हिस्से का बेहतर कर ले। जब उस साइड के उस तरफ होगा तो उसको उसी का फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।